आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। मैं सुमन विश्वासमल मेरे आज के इस एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मरकुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 से लेकर 12 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है लकवे के रोगी को चंगा करना। अजीज़ों, हमने पिछली बार बात करी थी पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम, जिसमें जिक्र था एक जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया था। ऐसे व्यक्तियों ने चंगा करा था जिसके पास सोना और चांदी और तमाम धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचाने में कुछ लोगों का हाथ था जो उसको वहाँ पर मंदिर के द्वार पर छोड़ दिया करते थे। और कुछ इसी तरह से हम आज के वचन में देखेंगे, पढ़ेंगे कि यहाँ पर भी जो ये लकवे का जो रोगी है, इसकी कुछ लोगों ने सहायता करी। वो किस तरह से सहायता करी, ये हम इस वचन में देखेंगे। यहाँ लिखा है मरकुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। और यहाँ पर आया है जो लोग सहायता करते हैं उनका जिक्र, कि कुछ लोग 4 लोगों से एक लकवे के रोगी को उठवाकर कहाँ पर लेकर आए? यीशु मसीह के पास ले आए। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुँच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया। अजीजों, मैं इन्हीं लोगों के बारे में आपसे बात कर रही थी कि ये लोग जब उसको भीड़ के कारण यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचा पाए, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप से बोल नहीं सकता था, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता था, परमेश्वर से दया नहीं मांग सकता था, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांग सकता था, ऐसे व्यक्ति को वो लोग सहायता कर रहे थे। और कैसी सहायता उन्होंने करी कि जब वो उसको उठवाकर लेकर आए तो वहाँ पर भीड़ के कारण वो उसको नहीं ले जा पाए उसके सामने। तब उन्होंने क्या किया, वो उसको छत पर ले गए जहाँ पर जिसके नीचे यीशु बैठा था, और उन्होंने उस खपरेल को उधेड़ दिया। उस खपरेल को उधेड़ दिया यानी उसने वो तमाम वो वजह, वो कारण उस लकवे के रोगी के बीच में से हटा दिए जो उसको यीशु मसीह तक पहुँचने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर ऐसे ही सहायकों की मैं जिक्र कर रही हूँ कि जहाँ पर यहाँ लोगों ने, जो लोग उसको लेकर आए थे लकवे के रोगी को, कि वो किसी भी हालत तक उसे यीशु मसीह तक पहुँचा दे। उन्होंने जैसे एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें वो लोग उस व्यक्ति को, उस रोगी को यीशु मसीह के तक ज़रूर पहुंचा के रहेंगे। क्योंकि वो लोग जो थे, ज़रूरी बात है कि वो लोग विश्वासी लोग थे और उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास था, उन्हें यीशु मसीह के चमत्कार पर विश्वास था। और ये हम सोच सकते हैं कि वो लोग यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग थे और किसी भी हालत में वो उस रोगी को यीशु मसीह के निकट पहुंचाना चाहते थे कि उसको चंगाई मिल जाए, उसको पापों की क्षमा मिल जाए। और यही कारण था कि उन्होंने उस वजह को उधेड़ दिया, उस भीड़ की
परवाह नहीं करी, जिसके कारण वो लकवे का जो रोगी था यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पा रहा था। अजीजों, आज परमेश्वर का ये वचन हमसे ये बात करता है, ये हमें बताता है कि हम अपने आसपास अपने लोगों की ओर ध्यान दें, अपने मिलने वालों की ओर ध्यान दें, खासकर उन लोगों की ओर ध्यान दें जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं, जिनकी हम संगति करते हैं, जिनके साथ हम उठना बैठना करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है या ऐसे हमारे मित्र के साथ है या ऐसे किसी रिश्ते के साथ है जो हमें हमारे यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचने दे रहे, बल्कि जब हम पहुंचना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई हमको ऐसा जो है हमारे जीवन में मोड़ ले आते हैं कि हम बजाय यीशु मसीह के करीब जाने के हम उससे और भी दूर हो जाते हैं। अजीजों, आज का वचन हमें ये बताता है कि हमें अपनी संगति, अपने लोगों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ मनुष्य खुद बहुत सारे पाप करता है और पापी हो जाता है, लेकिन कई बार हमारे पाप करने की वजह हमारी संगति भी होती है कि हमारे पास जो लोग हैं क्या वो हमें यीशु मसीह के निकट पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर वो जो लकवे का जो रोगी था, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन लोगों ने जो उसको लेकर आए थे, वो लोग उसको यीशु मसीह के सामने पहुंचाने में सफल हो गए और उन्होंने कोई देर नहीं लगाई उस खपरेल को हटाने के लिए जो यीशु मसीह और उस व्यक्ति के बीच में आ रहा था। अजीजों, आज का वचन हमसे ये बात करता है कि हमें ज़रूरत है अपनी लोगों की ओर देखने की, अपनी संगति की ओर देखने की। हमें ज़रूरत है कि हम किसकी बात को अपने जीवन में मानते हैं, जिनकी बातों को हम अपने जीवन में बहुत अहमियत देते हैं, जिन रिश्तों को हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा करीब रखते हैं। क्या वो रिश्ते, क्या वो लोग, क्या वो मित्र हमें हमारे लक्ष्य के करीब लेके जा रहे हैं या हमारे लक्ष्य से यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह से दूर तो नहीं कर रहे। इसीलिए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमें ऐसी संगति की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के साथ की ज़रूरत है जो हमें हमारे यीशु मसीह के करीब लेके जाए। और ख़ासकर तब जब हमारे जीवनों में हम ऐसे समय से गुज़र रहे हों जो कि हमारे लिए, हम जिसको आजमाइशों का समय भी कहते हैं, और ऐसे समय में हमारे मित्र, हमारे अपने जो हमारी ही तरह हमारे यीशु मसीह पर ना सिर्फ विश्वास करते हैं बल्कि उसको बहुत प्यार करते हैं, वो हमें भी हमारे यीशु मसीह की निकटता में लेके चले जाए। हर रुकावट को वो हमारे जीवनों से दूर कर दे जो हमें हमारे यीशु मसीह के करीब जाने से रोकती है। फिर वो चाहे दुनिया की भीड़ हो, दुनिया के लोग हो, या उस खपरेल के समान कोई ऐसी रुकावटें जो हमें हमारे परमेश्वर के करीब नहीं जाने देती। अजीज़ों, यहाँ पर एक और बात का जिक्र है कि जब वो उसको लेकर आए तब यीशु मसीह ने उसको क्या कहा। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जो वहाँ पर शास्त्री जो वहाँ पर बैठे थे उनको यीशु मसीह की ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन क्यों यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा करने के लिए कहा?
ठीक इसी तरीके से जैसे कि जब हम किसी गंदे बर्तन के अंदर अगर कोई अच्छी चीज़, अच्छी खाने का सामान रखना चाहे, दूध पकाना चाहे या कोई भी अच्छी चीज़ जो है जो हमें तृप्त करती है उसमें रखना चाहें तो हम उसे नहीं रख सकते। ठीक इसी तरीके से चंगाई पाने से पहले हमें पापों की क्षमा की ज़रूरत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब वो लोग यीशु मसीह के निकट उसको लेकर आए तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन वहाँ पर जो शास्त्री, जो बहुत ज्ञानी लोग थे, वो उसकी बात को समझ नहीं पाए क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान तो था लेकिन वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते थे और वो यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं करते थे। यही कारण था कि वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं थे, क्योंकि जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा के जरिए ये दिखाता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसी के हाथ में हर एक चीज़ है। ना सिर्फ उसको चंगा करने का अधिकार है बल्कि उसको क्षमा करने का भी अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह ने उन लोगों की परवाह करे बिना उस लकवे के रोगी को चंगा किया और साथ में उसके पापों को भी क्षमा किया। तो अजीजों, आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उससे पहले हम अपने आसपास के माहौल को जांचें कि हम कौन कौन से लोगों से घिरे हुए हैं या हम किन किन लोगों के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमें यीशु मसीह के निकट जाने से हमारे मार्गों को मोड़ देते हों। अजीज़ों, हम अपने संगति के ऊपर ध्यान दें, हम अपने मित्रों के ऊपर ध्यान दें, हम अपने लोगों के ऊपर ध्यान दें, हम अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान दें। हमें निकटता सिर्फ ऐसे ही लोगों के साथ रखनी है जो हमें हमारे यीशु मसीह के करीब लेके जाएं, और खासकर तब जब हम आजमाइशों में हों या जब हमें किसी के साथ की, किसी के अपनेपन की ज़रूरत हो, तब वो लोग जो है हमें सही मार्ग दिखा सके। जिस तरीके से वो जो लोग जो लकवे के रोगी को लेकर गए थे, उन्होंने ना सिर्फ लकवे के रोगी को वहाँ पर लेके गए, उसके बीच की दूरी को दूर किया, खपरेल को हटाया, कितनी उन्होंने उसमें दिक्कतें और मुसीबतें के साथ वो खपरेल को हटाया होगा और ऊपर पहुँचे होंगे, और उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ पर पहुँचाया और साथ ही उन्होंने एक तरह से उसके हिस्से की क्षमा भी मांग ली, क्योंकि वो लकवे का रोगी था, वो तो कुछ ना बोल सकता था ना वो हिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के कारण उस लकवे के रोगी के लिए क्षमा भी प्राप्त कर ली और उन्होंने उसको चंगाई भी दिलाई और उसको क्षमा भी दिलाई। आज हमें भी ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसी संगत की, कि हमें जो है हमारे परमेश्वर की नज़दीकी में लेके जाए और हमारे जीवन की तमाम रुकावटें, तमाम वो खपरेल की तरह वो तमाम जो रास्ते हैं जो है वो बंद रास्ते हटा दे और हमें भी जो है हमारे परमेश्वर की नज़दीकी में लेके चले जाएं। आइए अजीज़ों, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, शुक्र करते हैं यीशु मसीह, तूने अब तक संभाला पिता परमेश्वर, सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर। एक और बार हम अपने सरों को तुझमान जिंदा परमेश्वर के चरणों में झुका सके पिता परमेश्वर। सचमुच में तू महान, सामर्थी और दयालु है पिता, और संसार की हर एक चीज़ पिता तेरे ही हाथों में है यीशु मसीह जी। हम तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु। एक और बार तुझसे प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए पिता, जो मेरे साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है, जो मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है, खुदा उनमें से हर एक के साथ होना पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, की वो पिता परमेश्वर अपनी संगति की ओर ध्यान दे प्रभु, उन लोगों की ओर ध्यान दे पिता जो पिता परमेश्वर तेरे जो उनके आसपास रहते पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के करीब वो बने रहे जो उन्हें तेरे निकटता में लेके आ सके प्रभु पिता परमेश्वर जी, और आजमाइशों में पिता परमेश्वर वो सही रास्ता उनको दिखा सके खुदा।
पिता परमेश्वर, उनमें से यदि कोई भी बीमार, लाचार या परेशान है पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर तू उनमें से हर एक को छू देना पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर दुख परेशानी को दूर कर देना खुदा खुदा। यदि कोई भी बीमारी परेशानी उनके किसी भी कारण से क्यों ना आई हो खुदा खुदा, हर एक कारण यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी, और वो तेरी निकटता में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। उनको, उनके अजीजों को, उन बड़ों को, छोटों को, हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपती प्रभु। उन सबका रक्षक, उन सबका निगहबान होना पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।